जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आपकी अपनी बात पर, आपकी अपनी बात के अंतर्गत मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा लाइव प्रस्तुत हूं, कवि के साथ कॉफी के पटल पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे जीवन की, आयु की। हमारी आयु जो जो घटती जाती है, मैं घटती जाती का उच्चारण इसलिए कर रहा हूं कि आयु लोग कहते हैं बढ़ रही है, इतनी आयु के हो गए, इतने बड़े हो गए। लेकिन नहीं, ये उल्टा होता है। आयु बढ़ती नहीं, आयु घटती है, आयु कम होती है। लेकिन संसार उल्टा है, घटने को बढ़ता कहता है, रंग वाले फल को नारंगी कहता है, नारंगी जिसमें न रंग रंग ना हो। चलते हुए वाहन को गाड़ी कहता है। खैर छोड़िए मित्रों, तो हम बात करेंगे हमारे जीवन की। हम बचपन में हम पैदा हुए, बचपन आया, यौवनावस्था आई और फिर वृद्धावस्था आई। मित्रों, मुझे एक किस्सा याद आता है, एक कहानी याद आती है कि एक नगर में हमारी नानी सुनाया करती थी कि एक नगर में एक बहुत ही धनी साहूकार व्यक्ति रहा करता था। उसके पास सर्व सुख था और उसकी पहुंच उस नगर के, उस देश के राजा के दरबार तक थी। राजा उसका मित्र था। वो राजा के साथ घुड़सवारी करता हुआ घूमने जाया करता था। लेकिन मित्रों, समय ने करवट बदली, काल चक्र घूमा और स्वतः स्वतः धीरे धीरे नौबत यहां तक आ गई कि उस साहूकार का सारा धन, सारी संपत्ति, सारा सोना चांदी, सब कुछ नष्ट हो गया और वो दरिद्र हो गया। पहले के वैभव को याद करते हुए वो भिक्षा मांगने के लायक भी नहीं था। उसकी भिक्षा मांगने का भी मन नहीं करता था, प्रवृत्ति नहीं थी। बड़े दुखी दोनों पति पत्नी रहते थे। एक दिन पत्नी ने कहा, पतिदेव प्राणनाथ, आपके राजा, यहाँ के राजा आपके मित्र हैं, आप उनके पास जाइए, शायद हो सकता है वहां से हमें कुछ सहायता प्राप्त हो जाए। क्योंकि कृष्ण सुदामा की कथा प्रसिद्ध है। हो सकता है कि तुम्हें सुदामा अवस्था में देख करके राजा कृष्ण बन जाए और तुम्हें भी वो धन दे करके तुम्हारी दशा सुधार दे। साहूकार ने अपनी पत्नी की बात मानी और वो सकुचाता हुआ राजा के महल के बाहर जा पहुंचा। मित्रों, वहां जाकर के उसने दरबान से कहा कि अपने राजा से कहिए कि आपके मित्र, फला फला मित्र आपसे मिलने के लिए आए हैं। दरबान ने साहूकार को ऊपर से नीचे तक देखा, मन में व्यंग्यात्मक हंसी हंसी कि ये गरीब, दरिद्र और राजा का मित्र
खैर, मेरा कार्य तो राजा को सूचना देना है। तो वो दरबान वहां से वो भी सकुचाता डरता डरता गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि राजा नाराज हो जाए कि कैसे कैसे लोगों के संदेश लेकर तुम अंदर आते हो। उसने जाकर के राजा को डरते डरते संदेश सुनाया कि द्वार पर एक इस नाम का दरिद्र व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, और वो अपने आप को आपका मित्र बताता है और आपसे मिलने की चाह रखता है। राजा ने जब उस साहूकार का नाम सुना और अवस्था के बारे में जाना, तो राजा भी कृष्ण की तरह दौड़ते हुए महल से द्वार पर आए और अपने मित्र साहूकार को अपने साथ लेकर के महल में आ गए। वहां आकर के उस दरिद्री साहूकार की खूब सेवा की, खूब उसे बढ़िया बढ़िया भोजन कराया और सारे हालचाल पूछे। साहूकार भोजन तो करता था बढ़िया बढ़िया, लेकिन उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में अपनी पत्नी का ख्याल आता था कि मैं तो यहाँ ये सडरस भोजन कर रहा हूं और वो बेचारी वहां भूखी बैठी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। लेकिन मित्रों, उसकी मजबूरी थी, उसने अनमने मन से ही कुछ खाया, कुछ नहीं खाया, और राजा को आप बीती बताने लगा। राजा ने कहा, मित्र कोई बात नहीं, तुम चिंता न करो, अब मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारी सारी दरिद्रता खत्म कर दूंगा, तुम्हें मैं गरीब से धनवान बना दूंगा और तुम फिर से वही प्रतिष्ठित साहूकार बन जाओगे, तुम्हारा व्यापार वैसे ही चलने लगेगा, आओ मेरे साथ। तो राजा उसे अपने साथ अपने रत्नागार में ले गया, जहां पर विभिन्न प्रकार के रत्न जमा थे। और राजा ने कहा कि हे मित्र, तुम्हें मैं 3 घंटे का समय देता हूं, 3 घंटे में तुम जितने भी रत्न यहां से ले जा सकते हो अपनी जेबों में भर करके, और इस रत्नागार के द्वार से निकल जाना। समय सीमा का ध्यान रखना, यदि 3 घंटे पूर्ण हो गए अंदर ही तो तुम कुछ भी न ले जा सकोगे, खाली हाथ ही बाहर आना पड़ेगा। साहूकार ने कहा, धन्यवाद मित्र, आप चिंता न कीजिए, मैं आपके कहे अनुसार ही कार्य करूंगा। राजा ने ये बात कहने के पश्चात राजा वहां से चले गए और उसको रत्नागार में छोड़ गए कि मित्र जितना चाहिए, जो जो जैसा जैसा भी रत्न चाहिए तुम ले जा सकते हो। दरिद्र रूपी साहूकार ने जब रत्नों को देखा तो वहां उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। उन रत्नों से विभिन्न प्रकार की किरणें निकल रही थी, विभिन्न प्रकार का प्रकाश निकल रहा था, विभिन्न प्रकार की आभाएं प्रकट हो रही थी। साहूकार ने अपने जीवन में साहूकार होते हुए भी इस प्रकार के रत्न इतने अधिक मात्रा में एक स्थान पर नहीं देखे थे, इसलिए उसकी आंखें चकाचौंध हो रही थी। राजा ने विभिन्न प्रकार के रत्नों को अपनी जेब में भर लिया, अपनी झोली में भर लिया और वहां से वापस लौटने लगा। तो द्वार से कुछ पहले ही वो देखता है कि द्वार के दोनों तरफ रत्नों से बने हुए कुछ खिलौने रखे हैं, जिनका अगर बटन दबाया जाए, जिनमें चाबी भरी जाए तो विभिन्न प्रकार के कर्तव्य करते हैं, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार से कोई नाचता है, कोई चलता है, कोई हंसता है, कोई डमरू बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है। राजा उन खिलौनों में, राजा ने देखा अभी आधा घंटा बाकी है, क्यों ना मैं इन खिलौनों से खेल लूं। और उस साहूकार ने
दरिद्र रूपी साहूकार ने उन खिलौनों से खेलना प्रारंभ किया। मित्रों, वो उन खिलौनों में इतना लीन हो गया कि उसे पता ही नहीं लगा कि कब आधा घंटा पूर्ण हो गया और 3 घंटे की मियाद भी साथ ही समाप्त हो गई। जोर जोर से घंटी बजने लगी, जो इस बात का संकेत था कि हे मित्र, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। यदि तुम रत्नागार से बाहर आ गए हो तो बहुत अच्छा है, नहीं आए हो तो तुम्हारे तकदीर की बात, तुम्हारे नसीब की बात, तुम्हारे मुकद्दर की बात, तुम्हारे भाग्य की बात है। दरिद्र महाजन साहूकार समय सीमा चूकने के बाद में हाथ झटकारते हुए, हाथ फटकारते हुए खाली हाथ ही रत्नागार से बाहर आ गया और राजा के पास जाकर कहने लगा, राजा मित्र, राजन, मैं आपके कहे अनुसार नहीं चला और मुझे खाली हाथ ही रत्नागार से वापस बाहर आना पड़ा। राजा ने साहूकार से कहा कि कोई बात नहीं मित्र, निराश ना हो, आओ मेरे साथ। और राजा उसे अपने स्वर्णागार के अंदर ले गया, जहां राजा का स्वर्ण भंडार था। वहां भी राजा ने वही बात कही कि मित्र, जितना सोना चाहे अपनी जेबों में भर लो, लेकिन याद रहे समय सीमा वही 3 घंटे है। 3 घंटे में यदि तुमने ये स्वर्ण मुद्राएं लेकर के, स्वर्ण आभूषण लेकर के, जो भी चाहे लेकर के यदि इस स्वर्णागार के द्वार से बाहर निकल गए तो ये सारा सोना तुम्हारा हो जाएगा। जितना तुमने अब जेबों में भरा है, जितना तुम लेकर के बाहर निकल जाओगे, वरना रत्नागार की तरह ही तुम्हें खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। मित्र ने कहा, ठीक है महाराज, इस बार मैं चूक नहीं करूंगा और अवश्य ही मेरे लायक सोना लेकर के मैं यहां से बाहर निकलूंगा। राजा अपने महल में आ गए और उस साहूकार ने कुछ सोने की मुद्राएं जेब में रखी, कुछ सोना जेब में रखा, कुछ आभूषण जेब में रखे और वहां से बाहर आने लगा तो उसे फिर वही स्वर्णागार के द्वार पर उसे विभिन्न प्रकार के आभूषण दिखे, ऐसे आभूषण जो उसने जीवन में कभी नहीं देखे थे, और विभिन्न प्रकार के स्वर्ण मंडित वस्त्र भी दिखे। साहूकार ने देखा अभी समय बाकी है, क्यों ना मैं ये वस्त्र पहन करके अपनी अभिलाषा पूर्ण कर लूं, और इसके साथ ही क्यों नहीं आभूषण भी पहन करके अपनी मंशा पूर्ण कर लूं। उसने तुरंत अपने कपड़े उतारे जिनकी जेबों में स्वर्ण भरा हुआ था, और उसने वो वहां से वस्त्र उतार करके जो स्वर्णागार के द्वार पर थे वो वस्त्र उन्होंने खूंटी से उतारे और अपने शरीर पर धारण कर लिए। साथ ही जो विभिन्न प्रकार के आभूषण थे वे भी उन्होंने, उस साहूकार ने अपने शरीर में धारण कर लिए। अब साहूकार देखने लगा कि कहीं आईना हो तो मैं अपने आप को देखूं कि मैं कैसा लगता हूं। उसे थोड़ी दूरी पर आईना दिखा और वो आईना के पास जाकर के अपने को विभिन्न प्रकार से देखने लगा। कभी आभूषण को इस तरह पहनता, कभी आभूषण को उस तरह पहनता, कभी मुंह को इस तरह बनाता, कभी शरीर को टेढ़ा करता, कभी शरीर को खड़ा करता, कभी बैठ करके अपने आप को देखता। विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बना करके, विभिन्न प्रकार के जेवर पहन करके अपने आप को देखने लगा। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, तो साहूकार को 3 घंटे वहीं पूर्ण हो गए और घंटी बज गई। साहूकार पछताता हुआ, हाथ मलता हुआ, सारे जेवर उतार करके अपने वही पुराने कपड़े पहन करके रत्नागार से बाहर आ गया। मित्रों, साहूकार बड़ा उदास था कि मैंने ये क्या किया।
साहूकार राजा से विदा लेने के लिए महल में गया और कहने लगा, राजा मैं आज फिर चूक गया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब मुझे आप आज्ञा दे तो मैं अपने घर जाऊं। राजा ने कहा, नहीं मित्र, निराश ना हो, अभी और समय बाकी है, आओ मेरे साथ। राजा उसे चांदी के भंडार वाले कक्ष में ले गया। वहां भी उसके साथ वही हुआ। फिर राजा उसे तांबे वाले कारागार में ले गया, तांबे वाले कोषागार में ले गया और वहां जाकर के उसे कहा कि ये अंतिम कक्ष है, इसमें से जितना तांबा ले जा सकते हो ले जाओ, लेकिन वही शर्त है 3 घंटे में तुम्हें इस द्वार से बाहर आना है। साहूकार ने कहा, नहीं, इस बार मैं अवश्य ही अपना मनोरथ पूर्ण करूंगा। राजा ने कहा, शुभकामनाएं कह करके राजा अपने दरबार में आ गए, महल में आ गए और साहूकार तांबे की विभिन्न वस्तुएं, तांबे के सिक्के, कच्चा तांबा अपनी जेबों में भरने लगा। तभी देखता है कि एक घोड़ा वहां खड़ा है जो सोने की जीन से कसा हुआ है। राजा साहूकार ने देखा, अरे ये तो वही घोड़ा है जिस पर बैठ करके मैं राजा के साथ सैर करने के लिए जाता था, घूमने के लिए जाता था, शिकार करने के लिए जाता था। क्यों नहीं अभी जितना शेष बाकी समय है उस शेष समय के लिए मैं इस घोड़े पर सवारी कर लूं। और लपक करके राजा वो साहूकार उस घोड़े पर जा बैठा। घोड़ा भी उसको लेकर के उड़ चला। वो द्वार इतना, वो तांबे का कभी इतना बड़ा हो गया कि उसमें जंगल भी समाया हुआ था, उसमें नगर भी समाया हुआ था, सब कुछ उसमें समाया हुआ था। और उस घोड़ा सरपट लेकर के उसे दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। और जब समय समाप्त हुआ तो साहूकार उसी स्थान पर था जहां से वो चला था और उस सोने की जीन के घोड़े के स्थान पर काष्ठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा तैयार खड़ा था। उस लकड़ी के घोड़े पे बैठा करके ही वहां 4 नौकर आए, राजा के नौकर थे। उन्होंने कहा कि महाराज, साहूकार जी, आपका समय समाप्त हो गया है और अब आप इस घोड़े पर बैठे रहिए, लकड़ी का घोड़ा है, उसी पर बैठा करके उन 4 नौकरों ने, 4 साथियों ने उस साहूकार को उस तांबे के कोषागार से बाहर निकाला। तो मित्रों, ये थी जीवन की कहानी। पहला रत्नागार, जो कि हमारा बचपन है। हम बचपन में आते हैं, हमें सब चीज रत्न की तरह दिखती है, नगीनों की तरह दिखती है, सारा संसार हमें चमक दमक वाला दिखता है। लेकिन हम वहां उस साहूकार जो द्वार पर खिलौनों से खेलता रहा, वैसे ही हम बचपन में खिलौनों में खेलते हुए अपना बचपन गुजार देते हैं। उसके पश्चात स्वर्ण वाला, कोषागार वाला समय आता है, जिसे हम जवानी कहते हैं। जवानी में भी हम आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को निहारते हैं, अनेकों प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं, अनेक प्रकार के आभूषण पहनते हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। और इसी कार्य में, इसी काम में हमारा यौवन भी, हमारी जवानी का समय भी निकल जाता है। फिर आता है चांदी का कोषागार का समय, जबकि हमारे सारे बाल सफेद हो जाते हैं, हमारी शक्ति भी सोने से चांदी की तरह, जैसे सोने के स्थान से चांदी के स्थान पे भाव गिर जाता है, वैल्यू गिर जाती है, उसका अस्तित्व कम हो जाता है, सोना सोना होता है, चांदी चांदी होती है। उसी प्रकार से
हमारी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। उसके पश्चात आता है बुढ़ापा, जो कि तांबे के कोषागार कहलाता है। वहां हमें घोड़े की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा शरीर क्षीण हो जाता है। हम घोड़े पर बैठ करके सवार करना चाहते हैं। पुराने जमाने में घोड़ा ही हुआ करता था, जबकि इस जमाने में, इस युग में नाना प्रकार के वाहन आ गए। घोड़ों के स्थान पर मोटरसाइकिल, बाइक आ गई, स्कूटर आ गए, कारें आ गई है। लेकिन मित्रों, लकड़ी के घोड़े का स्थान चेंज नहीं हुआ है, लकड़ी के घोड़े का रूप नहीं बदला है। लकड़ी का घोड़ा, लकड़ी की पालकी आज भी तैयार है। जिस लकड़ी के घोड़े पर बैठा करके बुढ़ापे के बाद में उस पर लिटा करके 4 साथी, 4 नौकर हमें उस कक्ष से, बुढ़ापे के कक्ष, संसार के कक्ष में बाहर निकाल देते हैं, और हम उसी पर लेटे लेटे शमशान घाट में चले जाते हैं, संसार से विदा ले लेते हैं। खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही उस साहूकार की तरह संसार से विदा ले लेते हैं, संसार से चले जाते हैं। रत्न भी हमारे पास थे, सोना भी हमारे को मिला था, चांदी भी हमें मिली थी, तांबा भी हमें मिला था, लेकिन साथ में कुछ नहीं ले गए। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए थे। मुट्ठी बांध के आए और हाथ खोल करके चले गए, कुछ साथ नहीं गया। यदि हमने इस आयु में कुछ अच्छे कर्म किए थे, वही साथ जाएंगे। तो दान पुण्य किया था, वही साथ जाएगा। जो प्रभु का भजन किया था, वही हमारे साथ जाएगा। शेष हमारे साथ कुछ भी जाने का नहीं है। हमारी आत्मा, हमारा अपना अस्तित्व ही हमारे साथ जाएगा, शेष सब यहीं रह जाएगा। शरीर भी यहीं पर जल करके पंच तत्व में विलीन हो जाता है, केवल नाम रह जाता है। नाम भी 2 प्रकार के, एक नाम, एक बदनाम। यदि हमने अच्छे कर्म किए तो हमारा नाम हमारे साथ आता है, नाम अच्छा चलता है, लोग याद करते हैं, भला आदमी था। किसी को पता लगता है कि हाँ फला आदमी का देहांत हो गया है, तो उसके आंखों से आंसू भर जाते हैं। और यदि बदनाम है, जिसने दुख दिए हैं दुनिया को, जिसने लोगों को कष्ट दिए हैं, लोगों का धन हड़प किया है, लोगों को गालियां निकाली है, झगड़े किए हैं, उसके लिए यदि कोई सुनता है कि वो उसका देहांत हो गया, तो एक बार तो सुनने वाले को शरीर में कंपकपी आती है और कहता है कि ऐसा आदमी तो इस संसार से जाना ही अच्छा था, चला गया, बहुत बढ़िया हुआ। तो मित्रों, आज बस इतना ही। कल फिर एक नए प्रसंग के साथ में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा, नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान।